Hi guys, I am Surendra Joshi and you are watching my channel Antique Knowledge World. So guys, today we will talk about English grammar. अगर आपको इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग के अंदर छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा और बाद में बड़े बड़े सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तो इंग्लिश ग्रामर की सबसे बड़ी धुरी या जड़ जो कहा जाता है वह है टेंस। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। टेंस को काल कहा जाता है और टेंस 3 पार्ट में बटा हुआ होता है। मेनली 3 पार्ट्स होते हैं इसके: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस हिंदी में भूतकाल कहते हैं। भूतकाल, भूत किसको कहेंगे? जो मर गया उसी को तो भूत कहेंगे, यानी कि जो बीत चुका, जो चला गया, तो वो है पास्ट टेंस, भूतकाल। और प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, यानी कि इस समय जो चीज चल रही है वो वर्तमान काल कहा जाता है या फिर प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। और फिर उसके बाद ये है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। आपका भविष्य किस पे है निर्भर, जरा सोचना। फ्यूचर किस पे डिपेंड है, जरा सोचना। ये सब इंग्लिश ग्रामर पे है। अगर आप इंग्लिश अच्छी तरह से सीख जाते हो तो आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। टेंस के 3 पार्ट मैंने बता दिए। अब हर पार्ट पे अगर नजर डालें तो हर पार्ट 4-4 पार्ट में बटा हुआ है, 4 भागों में बटा हुआ है। अब फर्स्ट वाला पार्ट है सिंपल, जिसको इंडेफिनेट भी बोल सकते हैं। सेकंड है कंटिन्यूअस, जिसको प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं। थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये पास्ट में करोगे तो सिंपल पास्ट टेंस बोल सकते हो, पास्ट इंडेफिनेट टेंस बोल सकते हो। प्रेजेंट के अंदर इसको लें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल सकते हो और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस बोल सकते हो। अगर हम फ्यूचर में देखें तो सिंपल फ्यूचर टेंस बोल सकते हो, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस बोल सकते हो। इस तरह से इसके नाम होते हैं, यानी इन्हीं वर्ड को अगर इनमें मिक्स कर दो तो हर टेंस बन जाया करते हैं। अब इसके 2 नाम हैं, प्रेजेंट का कहो या पास्ट का कहो या फ्यूचर कहो। इसके जो फर्स्ट पार्ट है ये 2 नाम है इसके, सिंपल भी बोल सकते हो, इंडेफिनेट भी बोल सकते हो। सेकंड वाला है जो कंटिन्यूअस है, जिसको प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हो। और थर्ड वाला है परफेक्ट है, एक ही नाम है, याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फोर्थ है जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, ये परफेक्ट से ही परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना है। हर नाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इजीली इनको याद किया जा सकता है। यानी कि पास्ट में भी ये 4 रूप है, प्रेजेंट में भी ये 4 रूप है और फ्यूचर में भी ये 4 रूप है। इस तरह से 4 4 4 कितने हो गए? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी 12 टेंस अगर हम एक तरह से देखें तो 12 भागों में बटा हुआ होता है। यानी काल, इंग्लिश के अंदर जो काल है वो 12 भागों में बटा हुआ है। कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो तो आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए। सेंटेंस कैसे बनता है जरा देखें। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आती है मेन वर्ब, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को कर्ता भी कहते हैं हिंदी में, और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया कहा जाता है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट यानी अन्य। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल में देख लें तो राम इज गोइंग टू द मार्केट। तो राम क्या है? ये है सब्जेक्ट। देखो, राम को आप सब्जेक्ट कह सकते हो, कर्ता कह सकते हो, नाउन कह सकते हो। इसकी जगह अगर हम कोई यूज करेंगे ही शी तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट, नाउन और प्रोनाउन दोनों का मिक्सचर ही होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं। जो काम करता यानी करने वाला, जो काम करता है वही तो करता होगा, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, तो राम इज गोइंग टू द मार्केट, राम ये करता है। सहायक क्रिया यानी कि किसी क्रिया को लिखने से पहले जो हेल्पिंग वर्ब या सहायता देने के लिए जो क्रिया काम में आती है उसको सहायक क्रिया कहते हैं।
ये सहायक क्रिया ही वास्तव में सबसे ज्यादा बताया करती है कि कौन सा टेंस है, कौन सा काल है, कौन सा समय चल रहा है। ठीक है, तो ये सहायक क्रिया है इज। फिर उसके बाद आता है मुख्य क्रिया, ये है मुख्य क्रिया गोइंग। क्रिया, क्रिया यानी जाना होता है। राम जो है ना बाजार जा रहा है, तो जाने का है, ये जाना है क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। ठीक है, ये वर्ब जैसा कि मैंने अभी अभी बताया दो तरह की होती है, एक तो होती है सहायक क्रिया, एक होती है मुख्य क्रिया। सहायक क्रिया यानी कि इज, एम, आर वगैरह जो भी है आप समझ सकते हो। ये टेंस में जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो राम इज गोइंग टू द मार्केट, तो राम है जो सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है इज, मेन वर्ब है गोइंग, और बाकी कुछ भी जो बचा खुचा है वो लिख दो, जो उस वाक्य में कहा गया है वो लिख दो। इस तरह से इसको वाक्य को लिखा जाता है। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस और वाक्य एक ही चीज है। सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं, वाक्य हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहला टेंस आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। कितना सिंपल है ये, जरा देखें। पहचान ता है, ती है, ते है, यानी कि जिस भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगता है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में माना जाता है। यानी कि कोई भी आदत हो, प्रेजेंट टाइम में कोई भी आदत हो, उसको इसमें लिया जाता है। आदत में यानी स्कूल जाता है, खाना खाता है, सोता है, ठीक है, पढ़ता है, कोई भी चीज जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगता है, वो इस टेंस में माना जाता है। ठीक है, इसमें हेल्पिंग वर्ब में डू और डस प्रयोग किया जाता है, पर क्योंकि है ना ये सीधे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल टेंस है, इसलिए इसमें स्टार्टिंग के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। यानी एफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब का यूज कहां किया जाता है? जब नकारात्मक हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, या क्वेश्चन में हो, यानी प्रश्नवाचक हो कोई वाक्य, तो वहां पे किया जाता है। अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। अब आता है आदत। तो जैसा आपको मैंने बताई दी है कि वर्तमान काल की आदत को ये बताता है ये टेंस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वर्ब की, इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस या आईएस लगाया जाता है। कहां पे लगाया जाता है? देखो यहां पे थोड़ा ध्यान देने की बात है। पर्सन, पर्सन का आपको पता होना चाहिए, 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है, यानी कि पहला आदमी वो होता है जो बात को कहता है। सेकंड पर्सन वो होता है जो बात को सुनता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, अब राम कौन है? ना तो मैं हूं ना आप हो, ये है थर्ड पर्सन। ठीक है, शी कौन है? यानी कोई लड़की के बारे में शी कहा जाता है, यानी वह, वो कौन है? ना मैं हूं ना आप। फिर ये थर्ड पर्सन, ये ही भी थर्ड पर्सन। इस तरह से ये थर्ड पर्सन के बारे में पता चलता है। आई, आई कौन है? मैं, यानी फर्स्ट पर्सन। वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन। ठीक है, पर्सन का आपको पता चल गया। अब जरा देखें तो ना जो थर्ड पर्सन होता है उसके साथ एस, ईएस और आईएस लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ईएस और आईएस तब लगाया जाएगा जबकि वो थर्ड पर्सन में हो। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी तरह से, तो हम सबसे पहले जाने आने, उठने बैठने की बातें करते हैं, तो सबसे पहला आता है जाना। जाना के लिए मैंने लिखा है ना, ये भी फॉर्म 3 होती है इसकी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में गो होता है जाने के लिए, सेकंड फॉर्म में वेंट होता है, थर्ड फॉर्म में गॉन होता है। यानी कि इसी जाने को 3 तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ये लिखी जाती है, इसमें एस, ईएस या आईएस लिखा जाता है। यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म है गो, इसके साथ ईएस लगा दिया। ठीक है, अब अगर राम गोस बोलते हैं, इसका मतलब है राम जाता है। शी गोस बोलेंगे यानी वह जाती है। ही गोस कहेंगे तो इसका मतलब वह जाता है। कितना साधारण, कुछ भी नहीं, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। आई वी यू इनके साथ गो लगता है, इसके साथ एस या एस लगाने की जरूरत नहीं है। जो वर्ब गो है वो गो ऐसे के ऐसे लिख दी, इसमें एस लगाया है क्योंकि मैंने कहा जो थर्ड पर्सन है उसके साथ एस लगना है, बाकी जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है उसके साथ कुछ भी नहीं लगना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ज्यों की त्यों लिखा जाता है। अब यहाँ ना मैं जाता हूँ, अगर आप बोलोगे तो आई गो, वी गो यानी हम जाते हैं, यू गो यानी आप जाते हैं। देखो सारे वाक्य इसमें मिले हुए हैं। कभी कभी जानवर या किसी चीज के लिए इट का भी यूज किया जाता है, तो इट के साथ भी वही सिचुएशन है, क्योंकि थर्ड पर्सन है, इट गोज लग जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक बात का ध्यान रखना, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जो सार्वकालिक सत्य होते हैं। सार्वकालिक सत्य यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि हमेशा सच रहने वाली चीजें, यानी कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये पहले भी उदय होता था, अभी भी होता है और आने वाले समय में भी होगा। तो इसका मतलब हमेशा कभी भी कोई भी चीज, कहीं भी सेंटेंस बोलना हो तो सीधा ये बोलना सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में उदय होता है। वो पहले भी वही होगा, आज भी वही होगा, फ्यूचर में भी वही होगा, इसको बदला नहीं जाता है। ठीक है, अगर है ना सूर्य है ना पूर्व में उदय होता है तो पश्चिम में अस्त होता है, वो पहले भी होता था, आज भी होता है और होता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से है ना अजनबी लोगों को देख के कुत्ते भौंकते हैं, तो वो पहले भी भौंकते थे, आज भी भौंकते हैं, उनकी आदत नहीं बदलने वाली, वो हमेशा भौंकते रहेंगे। प्रेजेंट का दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब जरा पहचान देखें, पहचान रहा है, रही है, रहे हैं। वह जा रहा है, वह जा रही है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है। ठीक है, और वो जा रहे हैं। ठीक है, किसी तरह से रहा है, रही है, रहे हैं लास्ट में लगता है तो उससे पता चल जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ये। ठीक है, कभी कभी कुछ वाक्य ऐसे भी मिलेंगे जहां पर आपको रहा रही का प्रयोग नहीं होगा। वो कौन से हैं जरा देख ले, तो वो है खड़ा है, बैठा है, लेटा है, छिपा है, बीमार है। ठीक है ना, ये 5 वाक्य आपको ज्यों के त्यों याद रख लेने हैं। अगर किसी के लिए कहेंगे कि वह खड़ा है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि वह खड़ा रहा है, हम किसी को ये थोड़ी कहेंगे वो बैठा रहा है। ये वाक्य में रहा है, रही है नहीं लगेंगे। यहां पे खड़ा है, बैठा है, लेटा है, छिपा है, बीमार है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब यहां पर आता है सब्जेक्ट है हमारे राम, ही, शी, इसके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर जैसा कि है दिया हुआ है, तो इन सब के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ आईएनजी लगाई जाती है। तो कोई भी हो, गो है तो गोइंग हो गया, कम है तो कमिंग हो गया। ठीक है ना, आना जाना ये तो लगा ही रहेगा। अब यहां पर आता है ये राम, ही, शी, इनके साथ इसका प्रयोग किया। आई अकेला है, जिसके साथ एम का प्रयोग किया, यानी आई एम गोइंग, यानी मैं जा रहा हूं। जब भी कहीं जाने की बात हो तो आई एम गोइंग बोल दो, पता चल जाएगा कि क्या कर रहा है। तो वी और यू ये 2 है। वी यानी कि हम, यू यानी आप। ये हम यानी प्लूरल है, ये सिंगुलर है, इसके साथ आर का प्रयोग किया जाता है। और गोइंग जैसा लिखते हैं, सब में गोइंग लिख रहे हैं। ठीक है, आप है ना ये जाने की बात हो रही है इसलिए गोइंग है, आने की बात होगी तो कमिंग हो जाएगा। तो यू आर गोइंग या वी आर गोइंग, यानी कहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, अब ये वाक्य जैसे के तैसे सबसे सरल टेंस है, सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है, क्योंकि कोई भी चीज हमेशा चलने के लिए होती है, हमेशा जारी रहने के लिए होती है। दुनिया जो भी है वो चल रही है जब तक तो ठीक है, जब रुक गई तो समझो खत्म हो गई। अब चलते हैं प्रेजेंट के तीसरे टेंस की तरफ। तीसरा टेंस क्या कहता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसमें क्या है? पहचान। पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये हैं। ये 6 पहचान है। 6 कैसे हो गई? 3 चीजें होती है, 3 की 6 कहां से हो गई? देखते हैं हम कैसे।
तो चुका है, कोई भी काम जब काम समाप्त हो जाता है तो उसके आखिर में लगती है कि वह जा चुका है, वह जा चुकी है, वे जा चुके हैं, इस तरह की बातें हम करते हैं। पर ये चुका है, चुकी है, चुके हैं पहले बहुत बोला करते थे। आजकल पता क्या हो रहा है कि चुका है, चुकी है के का प्रयोग बहुत कम होता जा रहा है। लोग ऐसे ही बोल देते हैं, वह गया है, वह गई है, वह गए हैं, बात तो वही हो गई ना। हमें क्या करना है, इस टेंस को इन्हीं पहचान से ही याद रखना है, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव, ठीक है। हैज कहो या हैव। अब ये हैज क्या है, वैसे सिंगुलर मानी जाती है और ये प्लूरल मानी जाती है, पर आप जरा देखो, हमें तो इसके साथ कैसे लगती है वो पता करना है, ठीक है। और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब थर्ड फॉर्म हम वापस चलें कि जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया, जाना के लिए फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड फॉर्म वेंट है, थर्ड फॉर्म गॉन है, ठीक है। अगर हम कहें कि राम हैज गॉन, यानी कि राम गया है या राम जा चुका है, ठीक है। ही हैज गॉन यानी वह जा चुका है या वह गया है। शी हैज गॉन वह गई है या वह जा चुकी है, एक ही चीज है, ठीक है। आई वी दे, इनके साथ हैव लगेगा, इनके साथ तो हैज लगेगा और इनके साथ हैव लगेगा। तो आई हैव गॉन। अब यहां देखो गॉन, ये थर्ड फॉर्म प्रयोग कर रहे हैं, देख लेना। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके अंदर काम में आती है। परफेक्ट टेंस ही एक ऐसा टेंस है जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली जाती है। इसके अलावा पैसिव जो होते हैं सेंटेंस, उसमें की जाती है। अब पैसिव सेंटेंस क्या है ये बाद में बताऊंगा, अभी इसमें थोड़ा ध्यान दे लो आप, ठीक है। तो आई वी दे, इनके साथ हैव का यूज किया जाता है। और आई हैव गॉन यानी मैं गया हूं, वी हैव गॉन हम गए हैं, दे हैव गॉन वे गए हैं, राम हैज गॉन राम गया है, शी हैज गॉन यानी वह गई है, ही हैज गॉन यानी वह गया है। इस तरह से या है, ये है बोल दो, चुका है, चुकी है, चुके बोल दो। यही हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट के चौथे टेंस की तरफ चलते हैं। ये क्या कहता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं। अरे ये तो कंटिन्यूअस में यूज की थी, इसमें भी यही है। जरा देखिए क्या डिफरेंस है उसमें। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ये भी उसमें है ना ली थी सेकंड वाले टेंस में, फिर फोर्थ में, और इसमें क्या डिफरेंस है। अब हेल्पिंग वर्ब की तरफ चलते हैं। तो हैज बीन और हैव बीन ये प्रयोग की जाती है, ठीक है। थर्ड जो टेंस था, जो परफेक्ट टेंस था, देखो कंटिन्यूअस यानी दूसरा टेंस जिसकी ये पहचान है, और परफेक्ट यानी परफेक्ट का यानी तीसरे वाले टेंस की हैज और हैव, ये देखो दोनों वो मिला के ये चौथा टेंस बन गया, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पर आता है हैज बीन और हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये पहचान है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। ये सब चीजें, सब कुछ खिचड़ी बन गई है। इसको किस तरह से हम करें, कैसे पता चले ये कौन सा टेंस है, चौथा टेंस है, तो इसमें वाक्य किस तरह का बनता है जरा देखें। समय, इसमें समय जरूर दिया हुआ होता है, ठीक है, ध्यान रखना, दिमाग में रखना, क्योंकि दूसरे टेंस में और ये चौथे टेंस में एक ही अंतर आपको मिलेगा सबसे जबरदस्त, वो है समय, ठीक है। समय के लिए सिंस और फोर का यूज किया जाता है। सिंस और फोर, समय के लिए एक ही चीज ले सकते थे, दोनों की क्या जरूरत थी। देखे क्यों है, तो सिंस है जो निश्चित समय के लिए होता है, फोर अनिश्चित समय के लिए होता है। कहां निश्चित होता है, कहां अनिश्चित होता है, देखेंगे हम। सबसे पहले तो आता है राम, ही, शी, इन सब के साथ हैज बीन की जरूरत होती है। बीन, इसमें बीन बजाते रहो, अपने आप याद हो जाएगा आपको। तो राम हैज बीन, ठीक है ना, राम हैज बीन स्टडिंग, यानी स्टडी यानी कि पढ़ना, ठीक है ना। और सीन्स मॉर्निंग यानी कि सुबह से। अब जरा देखना, राम सुबह से पढ़ रहा है,
इतनी पढ़ाई करता है भाई, टॉप करेगा वो तो जबरदस्त। ठीक है, अब यहां पर आता है कि पहले भी हमने बोला था कि वह आ रहा है, जा रहा है, सो रहा है, ठीक है ना, हमने वो वाक्य उसमें भी है कि वह पढ़ रहा है, ठीक है। सीधा हम रहा है, रही है, जैसे ही सिंपल जब भी वाक्य देखते हैं, साधारण वाक्य देखते हैं, वह कंटिन्यूअस में लगा देते हैं इज, एम, आर, ठीक है ना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसमें हैज बीन या हैव बीन लगाई जाती है, साथ में समय के लिए सिंस या फोर का यूज किया जाता है, सिंस या फोर का यूज किया जाता है। अब सिंस मॉर्निंग कहा तो इसका मतलब है सुबह से। अब यहां फोर यानी कि अगर आप कहते हैं कि भाई 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहां पे आ जाता है 4 2 hours, यानी 2 घंटे से। राम हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ये यूज करते हैं। अब यहां पर आता है कि 2 घंटे से पढ़ रहा है, कैसे अनिश्चित है मैं बताता हूं। अब वो किसी के लिए कहा गया कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो इसका मतलब कौन से 2 घंटे हैं, कहीं टाइम तो फिक्स है ही नहीं, किस टाइम से वो पढ़ रहा है, पिछले 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो अभी कौन सा टाइम है कुछ पता नहीं है। जबकि मॉर्निंग का मतलब सुबह होता है, ये सही है, निश्चित है। जैसे ही मॉर्निंग खत्म होगी तो फिर उसके बाद दूसरी चीजें शुरू हो जाएगी, नून आ जाएगा, आफ्टरनून आ जाएगा, इवनिंग आ जाएगी, नाइट आ जाएगी, एक के बाद एक चलता रहेगा। निश्चित समय कई बार ये भी होता है, सिंस अगर हम 2 o'clock बोले, 3 o'clock बोले, यानी 3 बजे से 2 बजे से, तो वो सिंस में होगा। अगर हम कहे 2 घंटे से, ध्यान रखना, देखो दोनों में फर्क है। सिंस 2 o'clock यानी 2 बजे से, यहां सिंस का प्रयोग हुआ। अगर 4 2 hours बोले यानी 2 घंटे से, इसका मतलब है पता ही नहीं है कौन से 2 घंटे से, ठीक है। इसलिए सिंस और 4 का ये अंतर है, ठीक है। हैज बीन और ये हैव बीन कहां पे प्रयोग होगा, हैव बीन इन ही, शी, इट के अलावा क्या है, अब जरा देखिए, एक तो प्लूरल में होगा और दूसरा है ना प्लूरल, और एक है आई। आई है जो अपने आप में सिंगुलर होता है, ठीक है ना, फिर भी उसके साथ हैव बीन लेंगे हम, हैव बीन, ठीक है। और इसके अलावा दे है, वी है, THEY दे और वी, ये इस तरह के जो भी प्लूरल वाले जो भी चीजें होगी उसके साथ हैव बीन लगेगा। ये प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब अंतर समझ में आ गया दूसरे और चौथे टेंस में। देखना खिचड़ी नहीं बन जाए, ध्यान से अगर आप देखोगे तो सब आ जाएगा, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें वाक्य में अगर हम कभी भी कोई भी काम करते हैं ना, तो कोई भी चीज बनाई गई है, कहीं ना कहीं उसका अर्थ छिपा हुआ होता है, उसका नाम के पीछे अर्थ छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट यानी काम पूर्ण होने में जो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ हैज बीन है, हैज है और हैव है, ठीक है। ये परफेक्ट वाली। कंटिन्यूअस में यानी रहा, रही है, रहे हैं का प्रयोग हो रहा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये देखो ये आईएनजी, ये हैज बीन, ठीक है। हैज तो लिए परफेक्ट से और आईएनजी लिए कंटिन्यूअस से, यहाँ बीच में बीन बजा दी, तो बीन बजा दी तो हो गया ये चौथा वाला टेंस, ठीक है। इसमें सिंस और मोन 4 का प्रयोग कर दिया। इस तरह से समय का प्रयोग साथ में हो गया, यानी सुबह से जा रहा, आ रहा है, कब से खा रहा है, पी रहा है वगैरह, ठीक है। अब समझ में आ गया। प्रेजेंट के चारों टेंस हम समझ चुके हैं। अब चलते हैं पास्ट की तरफ। पास्ट क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या था, पहले प्रेजेंट टेंस में देखा तो ता है, ती है, ते है लगा हुआ था। इसमें देखो ता था, ती थी, ते थे हैं। सिर्फ है उसमें था, इसमें था, थी, थे लगा हुआ है। जैसा उसमें था वैसा इसमें ही है, ठीक है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर हम देखेंगे। देखो हम अगर ता है, ती है, ते है लगाते हैं तो प्रेजेंट की यानी वर्तमान काल की आदत को बताते हैं, यानी वह जाता है, ठीक है, वह खाता है। पास्ट की भी तो आदत हो सकती है।
तो पास्ट के लिए क्या है, वह जाता था, वह खाता था, वह सोता था। ठीक है, तो पास्ट की आदत के बारे में अगर देखें तो ये आता है टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, ता था, ती थी, ते थे। वह स्कूल जाता था, ठीक है ना, वह स्कूल जाती थी, राम स्कूल जाता था, मैं स्कूल जाता था, आप स्कूल जाते थे, हम सब स्कूल जाते थे। ठीक है, अब यहां पर आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में डिड का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म काम में ली जाती है। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ये टेंस एकमात्र ऐसा टेंस है, ये सिर्फ एक ही टेंस है जिसके अंदर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब राम वेंट टू स्कूल, यानी राम गया या ना जाता था, वो कहां, स्कूल जाता था। ठीक है, तो राम स्कूल जाता था। अब यहां मैंने एक चीज बोली, गया, यानी कि या, ये इसको भी अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं। इसके अंदर भी ता था, ती थी, ते थे की जगह इसका यूज किया जा सकता है। देखो, एक टेंस ऐसा था जहां मैंने कहा था या है, ये है। प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस था उसमें भी मैंने कहा था, पर है लगाया था उसमें। इसमें सिर्फ या, ये। ठीक है, तो राम वेंट टू स्कूल, यानी राम स्कूल जाता था। पहले स्कूल जाता था, पर यह भी तो हो सकता है राम नहीं जाता था। ठीक है, तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल, दोनों में डिफरेंस क्या है, नहीं जाता था और ये जाता था। ये तो बात हुई जो हुई, पर उस पर ध्यान देंगे तो यहां वेंट है, यानी कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगा दी। याद रखो, जब ये डिड जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है तो फिर ये अपने आप में ही सिंपल पास्ट को बता देती है। तो ऐसी कंडीशन में इसमें सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये गलती कभी मत करना। ये है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। पहले रहा है, रही है, रहे हैं था उसमें, यहां रहा था, रही थी, रहे थे हैं। ठीक है, देखना थोड़ा डिफरेंस भी देखना। ये था हमारा जो भी है ना, वो था पहली वाली चीज बताता है। था यानी भूतकाल की बताता है, भूतों के बारे में जानकारी देता है, जो मर जाता है उसके बारे में जानकारी देता है, जो पहले निकल चुका उसके बारे में जानकारी देता है, जो पुराने समय में जो चीज चल रही थी उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो और हेल्पिंग वर्ब है वॉज, वर, यानी कि जो दो है हेल्पिंग वर्ब, एक तो वॉज है, एक वर्ब है। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। अब जरा देखें, राम, शी, ही, ये सब क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। इसके साथ वॉज का प्रयोग किया जाता है। जब भी किसी सिंगुलर का सब्जेक्ट होगा उसके साथ वॉज का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी राम वॉज गोइंग, यानी कि राम जा रहा था। ठीक है ना, इस अगर लगा हुआ होता तो हम कहते राम जा रहा है, और राम वॉज गोइंग यानी कि राम जा रहा था, दोनों में अंतर हो गया। ठीक है, ये पुरानी चीज है और नई में इज हो गया, दोनों में एक जैसे ही लगेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है हेल्पिंग वर्ब का। ठीक है, अब आता है ही, वी और दे, ये है प्लूरल। वी कहे तो हम, दे कहे तो वे, ये बहुवचन है, उसके साथ वर का प्रयोग होगा। वर है प्लूरल के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग होता है, और उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि गोइंग, वी वर गोइंग यानी हम जा रहे थे, दे वर गोइंग यानी वे जा रहे थे। ठीक है, अब पास्ट के तीसरे टेंस की तरफ चलते हैं जरा। क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि परफेक्ट यानी पूरा हो चुका है कोई भी काम, और पास्ट यानी पुराने समय में कोई काम पूरा हो चुका है उसके लिए जानकारी देता है टेंस। पहचान, पहचान क्या है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, उसको या था, ये थी, ये थे भी बोल सकते हो आप। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब,
हेल्पिंग वर्ब में हैड का यूज किया जाता है और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। ऑल राइट, राम हैड गॉन, राम हैड यानी पास्ट का यूज कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को, और गॉन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी राम जा चुका था। अब राम गया था, दोनों चीजें एक ही है, राम जा चुका था कहें या राम गया था कहें, कोई भी तरह से वो काम हो चुका था, उस समय पास्ट में हो चुका था। एक प्रेजेंट में काम होने की हैज और हैव का यूज किया जाता है। देखो अगर यहां पर हैज होता तो क्या होता, राम हैज गॉन, यानी कि राम गया है या राम जा चुका है। सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब ने चेंज कर दिया। कितना आसान तरीका है, इस हेल्पिंग वर्ब ने पास्ट प्रेजेंट को पास्ट में बदल दिया, और यही हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट को प्रेजेंट में भी बदल सकती है। ठीक है, पास्ट का चौथा टेंस अब क्या कहता है जरा देखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पहचान क्या है इसमें, रहा था, रही थी, रहे थे। पहले रहा है, रही है, रहे हैं, कितनी बार तो आ गया। ठीक है, अब यहां रहा था, रही थी, रहे थे हैं। अब ये रहा था, रही थी, रहे थे भी पहले आ चुका है ना। फिर अंतर क्या है, हेल्पिंग वर्ब जरा देखना, हैड बीन, यहां बीन बजाई गई है। पहले वाले जो टेंस था ना प्रेजेंट का चौथा टेंस, उसमें भी बीन बजाई थी हमने, अब यहां पे फिर बीन बजा रहे हैं, हैड बीन। ठीक, मेन वर्ब में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहे हैं। ठीक है, राम हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, राम है जो सुबह से काम कर रहा था, ये था। यहां पर सिर्फ इसको चेंज कर दे, हैज लगा दे यहां पे, तो क्या हो जाएगा, राम हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यानी राम सुबह से काम कर रहा है। दोनों में देखो अंतर, प्रेजेंट का चौथा टेंस, पास्ट का चौथा टेंस, दोनों में अंतर सिर्फ इससे आ जाता है। या फिर था को हटा दे, है लगा दे, वो टेंस बन जाता है। और फिर वहां पे आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगता है। अब देखो चाहे कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, कहीं से भी आ जाए, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो लगेगी लगेगी। हेल्पिंग वर्ब में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, अब यहां हेल्पिंग वर्ब में ये चेंज आया है, समय के लिए सिंस और फोर का प्रयोग होता है, जैसा कि सब जगह है। जहां पे भी समय की महत्व होगा, जहां समय का यूज किया जाएगा, यानी प्रेजेंट के चौथे टेंस में भी ये हुआ था, पास्ट के चौथे टेंस में भी यही है, वहां पे सिंस और फोर का प्रयोग होगा। सिंस निश्चित समय, फोर अनिश्चित समय, जैसा कि मैंने पहले ही समझा दिया गया है। अब चलते हैं फ्यूचर के पहले टेंस में, फ्यूचर बनाना है कि नहीं। अब सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, गा गी गे, ये है इसकी पहचान, यानी कि वह जाएगा, वह जाएगी, वे जाएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल ये यूज किया जाता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। आई वी इनके साथ शैल का यूज किया जाता है, यानी आई शैल गो, मैं जाऊंगा, वी शैल गो, हम जाएंगे, ही शी दे जो भी है थर्ड पर्सन, उसके साथ विल का यूज किया जाएगा। ठीक है, ही विल गो यानी वह जाएगा, शी विल गो वह जाएगी, दे विल गो वे जाएंगे। देखो गा गी गे, जहां पे भी सिंपल सा गा गी गी लगा, हमें पता चल जाएगा सिंपल फ्यूचर टेंस है। यानी कि एक चीज ये है कि फ्यूचर में आने वाले समय में कौन सी चीज होगी, यानी कोई भी कार्य होने की संभावना होगी, तो उसके लिए सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे यहां विल और शैल जैसा कि बताया गया है, आजकल लोग पता क्या कर रहे हैं,
विल और शैल का यूज मिक्सअप में कर देते हैं, कभी शैल का यूज कर देते हैं, कभी विल का यूज कर देते हैं। मैंने सही तरीका बताया है आपको, आप इसको दोनों में यूज कर सकते हो, क्योंकि वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में इसको किसी भी तरह से लोग यूज कर रहे हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। यानी कि वैसे जहां कहीं कोई भी चीज अपनी ना सच्चाई को, अपनी चीज को पक्की मजबूत कहने की बात होती है ना, तब होता है इसका उल्टा यूज। यानी कि आई शैल गो बोलते हैं यानी मैं जाऊंगा, अगर आई विल गो कहते हैं तो यानी मैं जाऊंगा जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, पर मैं जाऊंगा, तो वहां पे आई विल गो होता है। पर लोग मिक्सअप में करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्यूचर का दूसरा टेंस क्या कहता है जरा देखें। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी। अभी विल और शैल तो देखी है ना, सेम वही कंडीशन। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। राम विल बी गोइंग, राम जा रहा होगा। आई शैल बी गोइंग, मैं जा रहा होगा। तो ये फ्यूचर की एक कंडीशन दी है कि आगे होने वाले समय में ऐसा होगा। ठीक है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ध्यान रखना है हमें। अब आता है फ्यूचर का तीसरा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान क्या इसकी? पहचान है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल बी, हैव, शैल हैव। देखो विल और शैल तो हमें पहले से ही पता है, उसमें हैव ही तो लगाई है। फिर आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें पहले से ही ऑलरेडी पता है। पहले भी हमने जितने भी परफेक्ट टेंस यूज किए हैं सब जगह थर्ड फॉर्म हुए हैं। अरे कोई काम खत्म हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो वहां थर्ड फॉर्म ही काम में लेनी है। अब आता है सेंटेंस कैसे हो? तो आई शैल हैव गॉन, यानी मैं जा चुका हूंगा। कोई एक टाइम होगा, उस समय ये काम कर चुका होगा। अगर कोई थर्ड पर्सन है तो ही विल हैव गॉन, यानी कि वह जा चुका होगा। तो ये शैल हैव और विल हैव का इस तरह से यूज करना है। कितना आसान है ये। अब फ्यूचर का चौथा टेंस क्या कहता है, जरा इसकी भी सुन लें। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। विल और शैव पहले ही पढ़ी हमने, फिर ये हैव भी पढ़ी है, बस इसमें बीन लगा दी हमने। फ्यूचर का चौथा टेंस अब क्या कहता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक, समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करना है। आई शैल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूंगा। कोई फ्यूचर में कोई घटना, कोई भी चीज होने की है, संभावना है कि उस समय ऐसा चल रहा होगा और टाइम दिया हुआ है, तो वहां पर इस टेंस का यूज करना है। बीन हमने पहले भी बजाई है, बार बार बजाते रहे हैं। हमने प्रेजेंट में भी बीन बजाई थी, फिर हमने पास्ट में भी बीन बजाई थी, तो फ्यूचर में भी तो बीन बजानी है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो। ए ब्लाइंड मैन कैरिंग ए टॉर्च इन हिज हैंड एंड ए स्टिक in other hand was passing through a street one night. Someone said to him, fool, day and night must be alike you. What can be used this torch to you? देखो ध्यान से समझना। एक अंधा
बुढ़ा आदमी, एक अंधा और बुढ़ा आदमी दोनों चीजें हैं, केरिंग ले जा रहा था। एक टॉर्च ले रखी है इन हीज हैंड, एक हाथ में, एंड अ स्टिक, और एक लकड़ी जो इन अदर हैंड, दूसरे हाथ में ले रखी है। एक हाथ में टॉर्च ले रखी है, एक हाथ में लकड़ी ले रखी है, ठीक है। वॉज पासिंग थ्रू, तो वो गुजर रहा था, कहां से? थ्रू ए स्ट्रीट, एक गली से गुजर रहा था, एक गली से निकल रहा था, ठीक है। वन नाइट, एक रात की घटना है। ये जो घटना है वो एक रात की है, किसी रात की है, कोई भी रात होगी, क्योंकि वॉज है, ये पास्ट का है, जो भी है वो पास्ट का है, ठीक है। तो पास्ट की घटना है। अब इसमें क्या है? समवन सेड टू हिम, किसी ने उसे कहा, किसी ने उसे कहा, फूल, मूर्ख, डे एंड नाइट मस्ट बी अलाइक यू, दिन और रात तेरे लिए एक जैसे हैं, दिन और रात तेरे लिए एक जैसे हैं। कैसे है? अरे भाई, हाथ में टॉर्च लेके घूम रहा है, अंधा है, अब उसको तो है ना रोशनी की कहां जरूरत, उसे दिख तो सकता नहीं है, बुढ़ा तो है जो है, पर दिख तो रहा नहीं है, फिर टॉर्च की क्या जरूरत है? तो फूल, डे एंड नाइट मस्ट बी अलाइक यू, एक जैसी है तुम्हारे लिए। वॉट कैन बी यूज दिस टॉर्च टू यू, तो इस टॉर्च का तेरे लिए क्या उपयोग हो सकता है, जरा सोच और बता। तो गाइस, समझे इस सेंटेंस को, किस तरह से सेंटेंस बनता है, उसका मतलब निकलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, अब कर दो सब्सक्राइब, लाइक करो और शेयर करो, अरे लाइक करो और शेयर करो।